तो वहां नहीं पहुंचे और पीछे से घड़ियाली आंसू रोए इन्होंने कि हमें क्या पता, वो तो सरकार है, उन लोगों ने हाईजैक कर लिया है, ये वो। अरे आज उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने ना कि सिर्फ भारत में, मुसलमान देश में भी मंदिर खोल के रख दिया है। वो मुसलमान लोग भी उन्मुक्त हैं, देवी देवताओं के आशीर्वाद से वो लोग भी धन्य हो गए हैं। इतने भव्य मंदिर मुसलमान देशों में मोदी जी के लिए उन्होंने खोले हैं। लेकिन कांग्रेस की दुष्ट सरकार जो है वो कहती है कि मैंने यहाँ पे 98% हिंदू मानसिकता को हराया है, मैंने हिंदुत्व को हराया है। हिमाचल प्रदेश में ये सुक्खू जी का बयान रहता है। ऐसी नीच बातें वो यहाँ पे रहकर करते हैं और हमारे मोदी जी जाते हैं तो बाहर मुसलमान देशों में भी मंदिर खोल के आ जाते हैं। ये माँ भारती का ऐसा एक महान सुपूत है। न जाने कितनी सदियों में ऐसे महान चरित्र हमें मिलते हैं और अवश्य ही वो इस देश का, यहाँ की बेटियों का, गरीबों का उद्धार करने आया है। नहीं तो क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने इतने गरीबी में जन्म लिया, इतनी गरीबी में, इतने संघर्ष में उन्होंने जन्म लिया। और जब उन्होंने गरीबी और संघर्ष देखी तो पूरे देश में जगह जगह भटक कर उन्होंने देखा कि मेरी माताओं को जाने के लिए शौचालय नहीं है, मेरी माताएं खाना क्या बनाए लकड़ी ढूंढती रहती हैं। उन्होंने देखा कि भारत के गौरव और अस्मिता को पूरी तरह से झंझोड़ दिया गया है, कांग्रेस ने सत्यानाश कर दी है। तो उन्होंने, माँ भारती के सपूत ने एक संकल्प लिया कि मैं भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। और आप मानेंगे कि इतने सारे क्षेत्रीय युद्ध होते हुए भी एक तरह से जो पूरा माहौल है, सब कह रहे हैं कि एक ना तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 टाइप का एक इनिशियल माहौल बना हुआ है। कोविड के जैसे इतनी बड़ी महामारी आती है और वो हमारी अर्थव्यवस्था को, कहां तो लोग मजाक उड़ाया करते थे, कहां तो लोग क्या क्या बोलते थे, हमें 11वें नंबर से 5वें नंबर पे ले आते हैं। और अब कह रहे हैं कि इस टर्म के अंत तक तीसरे नंबर पर जब आएंगे तो पहली तो अमेरिका, फिर चाइना और तीसरा हो जाएगा भारत। और फिर वो कह रहे हैं कि अगला उनका संकल्प है कि भारत, चाइना और अमेरिका को छोड़ के 47 में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगी। और ये इस माँ भारती के महान सपूत का संकल्प है हमारे देश के लिए। और मेरे भाई बहनों, मेरी माताओं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम उनकी इस महान सेना का ही एक हिस्सा है। और हमारे लिए इससे बड़ी गौरव की और क्या बात हो सकती है कि हमने ये बदलता हुआ दौर देखा और भारत का जो परचम लहराना था उसमें हमारा भी एक हिस्सा है। मैं तो कहती हूँ कि मैं तो अपनी तुलना राम सेतु की उस छोटी सी गिलहरी से करती हूँ। हर एक के अपने अपने सहयोग होता है, हर एक का अपना अपना कर्म होता है, लेकिन अगर हम कुछ भी कर जाएं देश के लिए तो एक जन्म हमारा सफल हो जाएगा। आपने अपनी बेटी को अपनी सेवा करने का मौका देना है, मुझे अपने सेवा में लगाना है। और मैं ये सोचती हूँ कि अब तक मैं अपने लिए जी, अपने लिए मैंने सब कुछ किया और उस जिंदगी में मुझे इतना सुख नहीं मिला दोस्तों, जितना सुख मुझे आपकी सेवा में लीन होकर मिलेगा और अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए मिलेगा। ये मौका मुझे देना है और अपने काम में मुझे लगाना है। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। जिसको हासिल किया लंबे संघर्ष के बाद कंगना जी ने, और एक मुकाम ये है जहां समाज के बीच में समर्पित होकर के आपकी सेवा करने का इन्होंने वचन लिया है। और उस वादे को पूरा करने के लिए आप सबके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ पर है। बहुत सारी बातों का जिक्र मुझसे पहले हो गया और मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं देख रहा हूं गर्मी भी बहुत है और आजकल काम का भी मौसम है, लेकिन हमारे भी काम का मौसम यही है। अगर फसल आपकी तैयार है तो ये 2 हमारी फसलें एक साथ ही आ गई अब की बार, तो इसलिए हमारी फसल का भी ख्याल रखना, ये मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। इस बात के लिए कहीं अपनी फसल के चक्कर में हमारी फसल
में कोई कमी रह जाए, उस सारी चीज का आपने ध्यान में रखना है। कमी नहीं छूटनी चाहिए, ये मेरा विनम्र निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से इस हिमाचल की बेटी, सरकाघाट की बेटी और मंडी की बेटी कंगना जी को अपना पार्टी का टिकट दिया। और स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं था कि हमारी पार्टी आज जो देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन पार्टी ने सारे विचारों को सोच विचार करके जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का सम्मान करने के लिए हम सब लोगों को अपना योगदान देना है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जहां तक महिलाओं की अगर बात आती है, जहां पर कंगना जी कह रही थी, कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के सम्मान की बात करनी होती है। बातें करते हैं, बातों से ही सम्मान नहीं होता है, वो व्यवहार से होता है।